सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल के वीडियो में हमने एशना समिति और व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से हो सकता है, शुद्ध वस्तु के उपयोग से हमारा व्यक्तित्व कैसे निखर सकता है, इसके विषय में जाना था। उसमें एक शंका उत्पन्न हुई थी, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि आटे की मर्यादा सर्दी में बरसात में 3 दिन, सर्दी में 5 दिन और गर्मी में 7 दिन थी। इसका एक रीजन मुझे समझ में आ रहा था कि नमी की मात्रा अधिक होने से कीटाणुओं की उत्पत्ति अधिक होती है। तो बरसात के मौसम में अत्यधिक नमी होती है, इस कारण से उसमें कीटाणु जल्दी उत्पन्न होते हैं, इसलिए 3 दिन की मर्यादा है। सर्दी के मौसम में उससे कम नमी होती है, इस कारण से उसमें थोड़ा अधिक मर्यादा 5 दिन की है। और गर्मी के मौसम में नमी होती नहीं है, जबकि चिपचिपापन होता है, इसलिए उसकी मर्यादा 7 दिन है। परंतु शास्त्र के अनुसार आटे की मर्यादा बरसात में 3 दिन, गर्मी में 5 दिन और सर्दी में 7 दिन रखी गई है। अभी केवली गम्य है या वैज्ञानिक क्या खोज की जा सकती है, ये उनके ऊपर आधारित है। मेरा ऐसा मंतव्य था तो मैंने वीडियो में कह दिया था, परंतु शास्त्र देखने के बाद पता चला कि इसका विषय इस प्रकार से है। तो शास्त्रोक्त के अनुसार, क्योंकि जिनवाणी हमारी प्रमाणिक है, इसलिए हम उसी को ही मानेंगे और हमें मानना भी चाहिए। तो आटे की मर्यादा 3 दिन बरसात में, 5 दिन गर्मी में और 7 दिन शीतकाल में होती है। आज हम देखते हैं आदान निक्षेपण समिति और व्यक्तित्व का विकास, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड आदान निक्षेपण समिति। समिति का अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं, संभालना, रख रखाव करना समिति है। आदान निक्षेपण यानी हम अपने घर पे कोई भी वस्तु उठाते हैं और रखते हैं, तो उठाने में उस वस्तु में कोई जीवाणु है जो हमारे हाथ के संपर्क से आकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या हम उस वस्तु को उठाकर जहां भी रखते हैं वहां पर रखने पर उस स्थान के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम क्या करें जिससे कि उठाते समय और रखते समय जीव हिंसा ना हो। मुनि महाराज इस समिति के पालन करने के लिए पीची का उपयोग करते हैं कि उनके पास पीची होती है। जब भी किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं या उठाते हैं तो सबसे पहले पीची से उसे मार्जन करते हैं। उसके बाद जिस स्थान पर उनको रखना होता है उस स्थान पर मार्जन करते हैं। यहाँ तक कि ग्रंथों के पन्ने पेज पलटते समय भी नेक्स्ट पेज पलटने में वो पीची का मार्जन करते हैं। वो उनकी सूक्ष्म दृष्टि है और सूक्ष्म महाव्रत है। हम श्रावक घर पर रह के क्या करें, हमारे पास पीची है नहीं और हम पीची रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो संयम का उपकरण है और हमारे पास महाव्रत है नहीं है। अणुव्रत भी बहुत कम लोगों के पास है, केवल हम घर पे गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में कम से कम हिंसा हो, अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो, कम से कम पाप हो, इसका हमें विचार करना चाहिए। हमारे पास रुमाल होता है, हमारे पास रुमाल होता है। वैसे तो पीची सबसे नरम वस्तु होती है जिससे कि जीव हिंसा नहीं होती, परंतु फिर भी हम इस प्रकार का कॉटन का रुमाल रखें जो सबसे नरम हो। उस कॉटन के रुमाल से अब सूक्ष्म जीवों को जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं उससे तो नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि जो कॉटन का रुमाल या कोई भी है वो सूक्ष्म जीवों को बचाने में सक्षम नहीं है, उतना नरम नहीं होता। परंतु जो दूसरे जीव जो दिखाई दे रहे हैं, चींटी है और भी छोटे छोटे जीवाणु हैं, उनसे बचने के लिए, उनके रक्षण के लिए हम एक नरम रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोई वस्तु उठाते हैं, किचन में हो, किसी वस्तु को हम उठाते हैं, तो वह वस्तु जब किसी स्थान पर रखते हैं तो हमें यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम जहाँ रख रहे हैं वहाँ कोई जीवाणु ना हो, वहाँ कोई जीवाणु ना हो। क्योंकि रसोई में सबसे अधिक इस चीज़ का सावधानी से पालन करना पड़ता है
क्योंकि रसोई में ठंडी वस्तु भी रहती है और गर्म वस्तु भी रहती है। अब ठंड वस्तु है, हमने उठा करके गर्म वस्तु में रख दी तो जीव हिंसा हो गई, या कोई कुकर उठा करके गरम गरम हमने जमीन पे ठंडी में रख दिया तो हिंसा हो गई। अब इस हिंसा से कैसे बचेंगे हम? बच नहीं सकते। तो उसके लिए एक स्टैंड का उपयोग करें, जो लोहे के स्टैंड आते हैं उसका उपयोग करें। कोई भी गर्म वस्तु यदि हम गैस से उतारते हैं तो उस गर्म वस्तु को डायरेक्ट जमीन पर ना रख करके हमें स्टैंड पर रखना चाहिए और स्टैंड को मार्जन कर लेना चाहिए, जिससे कि हम उस अप्रत्याशित हिंसा से हम बच सकते हैं। हम किसी वस्तु को उठाकर यहाँ से वहाँ रखते हैं, सभ्य व्यक्ति के उठाने की अलग पहचान होती है। सभ्य व्यक्ति जो होता है, जो पाप भीरू होता है, वह वस्तुओं को इस प्रकार से उठाता है जिस प्रकार से कोई बाघिन अपने बच्चों को दांतों से, या कोई बिल्ली अपने बच्चों को दांतों से उठाती है, परंतु दांत उसके शरीर पर गड़ते नहीं है, केवल रक्षा और पोषण पालन के लिए उठाती है, मारने के लिए नहीं उठाती है। तो जिस प्रकार से बिल्ली अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए दांतों से अपने बालक को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखती है, या दूसरा उदाहरण समझें, कोई माँ अपने बच्चे को गोद में उठाए और नीचे जमीन पर रखते समय जिस प्रकार से सहूलियत रखती है, जिस प्रकार से सावधानियां बरतती है, उसी प्रकार से हमें किसी वस्तु को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रखते समय सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे जीव हिंसा ना करने का जो संकल्प है या जीव हिंसा से बचने का जो विचार है उसकी पुष्टि हो सकती है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से आदान निक्षेपण समिति से होता है। एक उदाहरण समझें, बचपन में जब स्कूल जाते थे, स्कूल से जब घर आते थे तो अपना बैग उठा करके हम पलंग में फेंक देते थे। तो हमारे माता पिता समझाते थे कि अपना बैग सही स्थान पर उठा के रखें। तो हम कहते थे ये क्या समस्या है, बार बार क्यों कहते हो। पर हम जब बड़े हुए, जब समझ में आया कि कोई वस्तु जहां जिस स्थान पर रखनी चाहिए उस स्थान पर यदि हम रखते हैं तो हम सभ्य हैं। जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने जाएंगे तब आपको बताएंगे कि कोई भी वस्तु जहां से उठाई जाती है उसको यथास्थान रखना चाहिए। किसी वस्तु को हमें फेंकना नहीं चाहिए, किसी वस्तु को हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसे सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। फेंकना असभ्यता की निशानी है। हम जूते चप्पल उतारते हैं, जूते चप्पल उतारने का अलग स्टैंड होता है, उस स्टैंड की हम रोज सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद धूल मिट्टी या कीटाणु जो भी है उनको हम अलग करते हैं। अब हम बाहर से यदि जूते चप्पल पहन के आते हैं और हम उछालते हुए फेंकें तो क्या वह जूते चप्पल अपने स्थान पर जाकर रखेंगे? दूसरे स्थान पर गिरेंगे, उस स्थान पर गिरेंगे तो उस स्थान के जीवाणु को तो हमने शोधन किया नहीं, तो हमारे जूते चप्पल के गिरने से वो जीवाणु मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब एक और बात समझे, हम गाड़ी खड़ी करते हैं, पार्किंग करते हैं। हम कहाँ पार्किंग करना पसंद करते हैं? जहाँ साफ सुथरा स्थान हो, वहाँ पार्किंग करना हम पसंद करते हैं। हम कहाँ खड़े होना पसंद करते हैं? जहाँ पर साफ सुथरा हो वहाँ खड़े होना पसंद करते हैं। तो बंधुओं, जहाँ हम वस्तु रखते हैं वहाँ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि अन्य जीव जंतु उस पर उत्पन्न ना हो। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान आदान निक्षेपण समिति में रखते हैं, तब जाकर के हम जीव हिंसा से बच सकते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। घर में बहुत सारे वर्क होते हैं, कपड़ों को उठाना और रखना, बर्तनों को उठाना और रखना, पुस्तकों को उठाना और रखना। कोई टेबल है, कुर्सी है, हम अनायास खिसका लेते हैं, या जोर से आवाज़ आती है किर्र की और हम खिसकाते हैं। आप जानते हैं कि इसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही होगी। हमें उस वस्तु को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कि जिस स्थान से उठाया उस स्थान में हिंसा हो सकती है।
जिस स्थान में हमने रखा और संशोधन करने के बाद रखा तो भी हिंसा हो सकती है, परंतु एक स्थान से 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट की दूरी तक हम किसी वस्तु को घसीटते हुए ले जाते हैं तो वहां पर एक स्थान से 10 फीट तक की दूरी के बीच में जितने भी जीवाणु उसके संपर्क में आते हैं वह सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अनायास ही हम आदान निक्षेपण करते समय इतने पाप का अर्जन कर लेते हैं, इतने पाप का अर्जन कर लेते हैं। अपनी समर्थ के अनुसार हर व्यक्ति किसी न किसी सामान को उठाता है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेला खिसका लूंगा वो भी अपनी समर्थ के अनुसार खिसकाता है। तो हम विचार करें, जो वस्तु हमसे खिसकती नहीं है तो हम 3 लोगों को बुला के लाते हैं। तो इसका अल्टरनेट ये सब समझे हम कि जो वस्तु हमसे उठ नहीं सकती हम 3 लोगों को ला के उठा सकते हैं खिसकाने की अपेक्षा। तो हम खिसकाने की अपेक्षा उस वस्तु का स्थानांतरण उठा के करें, तब हम जीव हिंसा से बच सकते हैं। हम चलते हैं, उस दिन एरिया समिति के बारे में एक बात रह गई थी। जब हम चलते हैं तो कुछ लोग अपने पैरों को घिसटा के चलते हैं, यानी एड़ी के जो भाग आता है उससे आवाज आती है, तो घिसटा के चलते हैं तो जिससे ज़्यादा हिंसा होती है। तो हमें अपने पैरों को भी उठा के रखना चाहिए। जिस प्रकार से घोड़ा अपने पैरों को उठा के रखता है या हथनी अपने पैरों को उठा के रखती, घिसटा के नहीं चलती है, उसी प्रकार से हमें अपने पैरों को उठा के रखना चाहिए। उठा के रखने से, एक पैर को उठा के दूसरे स्थान पर रखने से बीच में जो गैप आता है, घिसटाने से वह गैप में आए हुए जीव मर जाते हैं और उठा कर रखने से वह जीव बच जाते हैं। तो ये आदान निक्षेपण समिति है। इसी प्रकार से जब हम बिस्तर बिछाते हैं तो हम बिस्तर को घसीटते हैं या खिसकाते हैं, पलंग को हम खिसकाते हैं। तो इन चीज़ों का विचार करना एक उदाहरण है। तो कम टाइम पे हम बहुत सारे उदाहरणों को नहीं बता सकते, परंतु घर में जिन जिन चीज़ों का उपयोग होता है हम उनकी चीज़ों के लिए उपयोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी वस्तु को उठाते और रखते समय सावधानी बरत के, सावधानी का पालन करते हुए बहुत सारी अनायास जो जीव हिंसा हमसे हो रही है, जो हमारे नॉलेज में नहीं है, जिसका हमें संज्ञान नहीं है, जिसे हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं और हिंसा करके पाप कमा रहे हैं, कम से कम उस वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करके हम उस हिंसा से बच सकते हैं, वो बचने का प्रयत्न कर सकते हैं। और इसके अगला जो एपिसोड, अगला वीडियो कल हम देखेंगे कि और किस प्रकार से आदान निक्षेपण समिति का पालन किया जा सकता है। धन्यवाद। जय जय।